नमस्कार। कभी सोचा है कि एक नन्हा सा बीज कैसे एक बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है? या फिर एक शेर में वो बेहिसाब ताकत कहाँ से आती है कि वो दौड़ सके? इन सब का जवाब एक ही चीज है, ऊर्जा। तो आज हम इसी ऊर्जा के सफर को समझने वाले हैं, जिसे हम फूड चेन या खाद्य श्रृंखला कहते हैं। चलिए एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। चाहे एक छोटा सा कीड़ा हो या एक विशाल हाथी, आखिर हर किसी को खाने की जरूरत क्यों पड़ती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके जवाब में हमारे पूरे इकोसिस्टम का, हमारे पूरे पारिस्थितिकी तंत्र का राज छिपा है। तो देखिए, आज की इस चर्चा में हम 4 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि ये जीवन का ईंधन यानी भोजन आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि ये खाने वालों की श्रृंखला बनती कैसे है। इसके बाद हम इस चेन में हर जीव का रोल जानेंगे और आखिर में हम ऊर्जा के उस नियम को समझेंगे जो प्रकृति के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। इसे कहते हैं 10% का नियम। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, जीवन का ईंधन। आखिर खाने में ऐसा क्या है जो उसे इतना जरूरी बना देता है? अच्छा, भोजन है क्या असल में? देखिए, ये कोई भी ऐसा पदार्थ है जो किसी भी जीव को काम करने के लिए एनर्जी देता है, उसे बढ़ने में मदद करता है, शरीर में जो भी टूट फूट होती है उसे ठीक करता है और हाँ, बीमारियों से भी बचाता है। मतलब ये सिर्फ पेट भरने की चीज नहीं है, ये तो जिंदगी चलाने का कच्चा माल है। तो मोटे तौर पे भोजन के 4 मेन काम हैं। पहला, यह हमें भागदौड़ करने के लिए एनर्जी देता है। दूसरा, यह हमारे शरीर को बढ़ने में मतलब ग्रोथ में मदद करता है। तीसरा, अगर कहीं चोट लग जाए तो यह शरीर की मरम्मत करता है। और चौथा, यह हमें बीमारियों से लड़ने की ताकत भी देता है। ये चारों ही बहुत जरूरी काम है जो भोजन के बिना हो ही नहीं सकते। तो ठीक है, भोजन जरूरी है, ये तो समझ आ गया। पर जब एक जीव दूसरे को खाता है तो असल में होता क्या है? यहीं से फूड चेन का आइडिया सामने आता है। आइए देखते हैं कि प्रकृति में ये एनर्जी का फ्लो, ये अद्भुत सफर दिखता कैसा है। सीधे और सरल शब्दों में कहें तो फूड चेन एनर्जी का एक रास्ता है, एक हाईवे की तरह। ये हमें दिखाता है कि कैसे एनर्जी भोजन के जरिए एक जीव से दूसरे, दूसरे से तीसरे तक पहुंचती है। समझिए कि ये प्रकृति में एनर्जी के लेन देन का एक सीधा सा हिसाब है। चलिए एक बहुत ही आम सा उदाहरण देखते हैं। सब कुछ शुरू होता है घास से, जो सूरज की रोशनी से अपना खाना खुद बनाती है। फिर एक हिरन आता है और उस घास को खाता है, तो एनर्जी घास से हिरन में चली गई। और फिर एक शेर उस हिरन का शिकार करता है और वो एनर्जी शेर तक पहुंच जाती है। देखा कितना सरल और सीधा सा फ्लो है। और हाँ, यहाँ एक बात गांठ बांधने वाली है। इसे आप प्रकृति का सुनहरा नियम भी कह सकते हैं। कोई भी फूड चेन हो, वो हमेशा एक प्रोड्यूसर यानी उत्पादक से ही शुरू होगी। उत्पादक वो होते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे। उनके बिना तो ये श्रृंखला शुरू ही नहीं हो सकती। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि एनर्जी का फ्लो कैसे काम करता है, तो चलिए इस कहानी के किरदारों से भी मिल लेते हैं, मतलब प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर से, और देखते हैं कि इनके अलग अलग रोल क्या हैं। देखिए, प्रकृति में मोटे तौर पर 2 ही तरह के रोल हैं। एक तरफ हैं प्रोड्यूसर्स, मतलब उत्पादक, जैसे पेड़ पौधे जो सूरज की रोशनी को सीधे भोजन में बदल देते हैं। और दूसरी तरफ हैं कंज्यूमर्स, मतलब उपभोक्ता, जैसे हम सब जानवर, जिन्हें एनर्जी के लिए दूसरों को खाना पड़ता है। अब इन कंज्यूमर्स यानी उपभोक्ताओं की भी अपनी अलग अलग कैटेगरीज हैं। सबसे पहले आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। ये सीधे पौधों को खाते हैं, जैसे हिरण या बकरी। फिर आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स, जो प्राइमरी वालों को खाते हैं, जैसे सांप मेंढक को खाता है। इनके भी ऊपर होते हैं टर्शरी कंज्यूमर्स, जो सेकेंडरी वालों को खाते हैं, जैसे बाज। और हाँ, एक और कैटेगरी है ओमनीवोर यानी सर्वाहारी की, जो पौधे और जानवर दोनों खाते हैं, जैसे भालू या हम इंसान। और इस पूरी चेन के टॉप पर, बिल्कुल शिखर पर, होते हैं ये टर्शरी कंज्यूमर्स। ये वो शिकारी होते हैं जिन्हें आमतौर पर कोई और नहीं खाता, जैसे बाघ या बाज। कह सकते हैं कि ये अपनी फूड चेन के राजा होते हैं। अब आते हैं इस चर्चा के सबसे हैरान कर देने वाले हिस्से पर। अगर एनर्जी एक जीव से दूसरे में जाती है तो क्या वो पूरी की पूरी चली जाती है? जवाब है बिल्कुल नहीं। और यहीं से सामने आता है प्रकृति का वो मशहूर नियम, ऊर्जा का 10% नियम। ये नियम कहता है कि जब कोई जीव किसी दूसरे जीव को खाता है तो उसे उस जीव की कुल ऊर्जा का सिर्फ 10% ही मिलता है। जी हाँ, सिर्फ 10%। ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन यही वो सिद्धांत है जो प्रकृति के पूरे संतुलन को बनाए रखता है। तो सवाल यह है कि बाकी 90% एनर्जी कहाँ गई?
वो कहीं बर्बाद नहीं होती, बल्कि वो जीव उसे अपनी जिंदगी के कामों में खर्च कर देता है, दौड़ने भागने में, सांस लेने में, अपने शरीर को गर्म रखने में। इसलिए अगले शिकारी के लिए बेचारी सिर्फ 10% एनर्जी ही बच पाती है। चलिए इसको नंबरों से समझते हैं तो बात और भी साफ हो जाएगी। मान लीजिए कि पौधों के पास कुल मिलाकर 1000 यूनिट एनर्जी है। अब जब एक हिरण इन पौधों को खाता है तो 10% के नियम के हिसाब से उसे 1000 का 10% यानी सिर्फ 100 यूनिट एनर्जी ही मिलती है। बाकी 900 यूनिट्स तो पौधे की अपनी जिंदगी में ही खर्च हो गई। अब मान लीजिए कोई शेर उस हिरण को खाता है तो उसे हिरण की 100 यूनिट्स का 10% मिलेगा, यानी सिर्फ 10 यूनिट। आप देख रहे हैं एनर्जी कितनी तेजी से कम होती जा रही है। और आखिर में अगर कोई बहुत बड़ा शिकारी उस शेर को खा पाए तो उसे शेर की 10 यूनिट का 10% यानी महज 1 यूनिट एनर्जी मिलेगी। सोचिए, 1000 यूनिट से शुरू हुई कहानी सिर्फ 1 यूनिट पर आकर सिमट गई। और ये 10% का नियम ही उस बड़े सवाल का जवाब देता है कि आखिर प्रकृति में फूड चेन्स ज्यादातर 4 या 5 लेवल से ज्यादा लंबी क्यों नहीं होती। जवाब एकदम सरल लेकिन बहुत गहरा है, क्योंकि ऊपर जाते जाते ऊर्जा लगभग खत्म हो जाती है। अगले लेवल को सपोर्ट करने के लिए काफी एनर्जी बचती ही नहीं है। और यही वो कठोर नियम है जो इस धरती पर जीवन की पूरी बनावट को तय करता है।